जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के दोनों सत्संग बहुत ही प्यारे और अद्भुत चमत्कारों से भरे हुए हैं। पहला सत्संग जो है गुरु जी की प्यारी पुरानी ओल्ड संगत का सत्संग है। आंटी ने बताया है कि कैसे गुरु जी ने उनके अंकल को ब्लेस किया। दूसरा सत्संग न्यू संगत का है और उन्होंने बताया कैसे गुरुजी उनके घर आए। संगत जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा अंत तक सुनिएगा ताकि आपको गुरुजी की अनंतम ब्लेसिंग्स मिले। बिल्कुल स्किप और फॉरवर्ड मत करिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। और मुझे विश्वास है कि आज इस सत्संग के थ्रू गुरुजी आपको अपनी ढेरों ब्लेसिंग्स देंगे। आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं अपना सत्संग शेयर करना तो मुझे 9971393666 पर सत्संग जो है अपना रिकॉर्ड करके भेजिए। तो संगत जी, दोनों सत्संग सुनाने से पहले मुझे किसी संगत ने जो बोला, जो लिखा और जो 3-4 संगत के मन में क्वेश्चंस थे कि हम कई बार बहुत सब्र करते हैं, सब्र करते करते हार जाते हैं, तो उसके लिए जो गुरुजी ने मुझे आप लोगों के लिए मैसेज दिया है वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। कभी कभी सब्र करते करते हार जाते हैं और फिर कहते हैं हमसे और इंतजार नहीं होता। जल्दबाजी दे विच लिता फैसला कभी भी सिरे नहीं चढ़ता, यानी जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, कामयाब नहीं होता। जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ क्योंकि गुरुजी तो पंजाबी ही बोलते थे। गुरुजी कहते हैं, जद तुसी बुरा कर्म कर रहे होंदे हो ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੂ ਔਰ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਾਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सबर करना पड़ेगा। संगत जी, इसका मतलब है कि जब तुम बुरे काम करते हो, कर्म करते हो, तो तुम्हें इतनी समझ नहीं होती कि बाद में हमें इसका क्या फल मिलेगा और अब परेशान हो रहे हो जबकि गुरुजी रब तुम्हारे कर्म काट रहा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सबर नहीं हो रहा, यानी उसमें भी आपसे सबर नहीं हो रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, यानी आपसे सबर तो करना पड़ेगा अगर उस मालिक की कृपा चाहते हो। संगत जी, गुरु जी का नाम लेते लेते ये वक्त कट जाएगा और फिर होगा तेरी जिंदगी में प्यारी सी सुबह, ऐसी प्यारी सी सुबह फिर तेरी जिंदगी में आएगी जो जमाने भर की खुशियां रब तेरी झोली में पा देगा और झोली छोटी पड़ जाएगी जब गुरुजी आपको इतना देंगे। इतना पावरफुल वर्ड है शुक्राना जो हमें गुरुजी ने दिया। और इसे क्या होता है, आप एक सत्संग सुनिए जैसा मुझे व्हाट्सएप पर लिख के आया है। संगत जी, एक और बात गुरुजी के बारे में सुनिए, आप ही पूर्ण, आप ही शेष, आप ही शिव, आप ही सर्वश्रेष्ठ। संगत जी, आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि गुरुजी के इस प्यारे से सत्संग चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 पर आने वाले गुरुजी के सत्संग से आप कितने इंस्पायर होते हैं और क्या इस चैनल में ने आपकी लाइफ में कोई खुशी लाई है। तो संगत जी, अब गुरुजी की ओल्ड संगत का सत्संग सुनिए जो कि 66 ईयर्स ओल्ड हैं और जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर सत्संग भेजा है, सब जो है मैं वैसा ही आपको सुना रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी निधि आंटी, जय गुरु जी सारी संगत को। सबसे पहले निधि आंटी आपको नए साल का और बर्थडे का मुबारक। निधि आंटी, आज आपका चैनल भी 10 महीने का हो गया और आज आपका बर्थडे भी है, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं कोठारी आंटी जालंधर से गुरुजी की 66 ईयर्स ओल्ड संगत। एज इसलिए बताई कि आप में से बहुत गुरुजी से पूछते होंगे जो मैं पूछती थी जब मुझ में अक्ल नहीं थी। और 1 जनवरी को मुझे गुरुजी ने 33 साल के बाद मेरे हस्बैंड कैसे लौटाए, उसी का ये शुक्राना सत्संग मैं आज कर रही हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे और उसके बाद गलत व्यवहार भी मेरे साथ करते थे। आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ। तो मैं गुरुजी से बोलती थी कि वाई मी, और कितनी परीक्षा, मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, एंड सो ऑन।
मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी, जब टोटल टूट चुकी थी, सब बिखर गया था, दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। 25 दिसंबर को निधि आंटी के चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 पर जो सत्संग आया, मानो मेरे लिए ही था। 7 डेज में मेरी लाइफ में चमत्कार हुआ और 31 दिसंबर को मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख 2025 में ही खत्म हो गया और गुरुजी का मैसेज आया, तू हमेशा मेरे तो एक सवाल पूछती है कि मेरे नाल ही इन्ना बुरा क्यों, मैं तो कदी किसी दा माड़ा भी नहीं किता, लोकी इन्ने पाप करदे ने, वो फल फूल रहे हैं। इस सवाल का जवाब सुन जैसा मुझे गुरुजी का मैसेज आया, मैं आपसे वैसा ही शेयर कर रही हूँ जैसे हम लोग फेसबुक यूट्यूब पर देखते हैं। तो उसके आगे यही लिखा हुआ था, इस सवाल का जवाब सुन। सब तो पहले अपना कंपेयर दूजे नाल करना छड़ दे, तू अलग है, तू मेरी शरण विच है। और दूजी गल उना दे, तेनू नहीं पता कि इस जन्म उन्होंने ने चंगे कर्म नहीं किते हो, पिछले जन्म विच किते हो। इस करके तू ता अपने कर्म चंगे रख, फिक्र ना कर, गुरु ने तेनू हुन भरपूर खुशियां देनी है, तू वेखदी रह जाएगी, खुश रहा कर। और 1 जनवरी 2026 को मेरे अंकल ने सुबह उठते ही मेरे फोरहेड पर किस किया, यानी मेरे माथे को किस किया संगत जी। मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोला, सॉरी बोला इतने सालों से जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, और वादा किया कि आज से मैं शराब छोड़ रहा हूँ और तेरे को मेरे इतने सालों की गलतियों का मैं हर्जाना तो नहीं कर सकता, पर एक छोटा सा सॉरी का गिफ्ट तेरे को नया घर दे रहा हूँ। सच में निधि आंटी, आपके मुंह से जो निकलता है वो गुरुजी ही कहलवाते हैं। आप मेरे लिए तो बारबी डॉल हो। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू। जैसे गुड़िया खुशी देती है ऐसे ही आपके सत्संग देते हैं, और सच में आपसे जुड़ के मैं धन्य हो गई। मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग हो सकता है किसी और संगत को जो गुरुजी से क्वेश्चन पूछती है, जो गुरुजी की परीक्षा से विचलित हो जाती है, शुक्राना सिमरन छोड़ देती है, उनके सवालों का जवाब हो सकता है। अगर मुझसे ये सत्संग करने में कोई गलती हुई हो, शुक्राना करने में कोई गलती हुई हो, तो निधि आंटी मुझे माफ करना, सारी संगत मुझे माफ करना, और गुरुजी तो आपको तो मैं बोलूंगी ही नहीं, क्योंकि आप तो हम सब बच्चों को हमारी बड़े से बड़ी गलतियों के लिए भी माफ कर देते हैं। मैं मंत्र जाप के साथ अपने इस सत्संग को अब यहाँ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू आंटी जी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ बैठे होते हैं, तो जो भी सत्संग होते हैं, जो भी सत्संग गुरुजी अपलोड करवाते हैं, वो गुरुजी ही कहलवाते हैं, तो वो तो सच होंगे ही। संगत जी, तो आप में से बहुत सारी संगत को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा आंटी के सत्संग से। ऐसे ही प्यारे प्यारे कल्याणकारी डिवाइन सुच्चे रियल गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए प्लीज इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को, जो गुरुजी ने 9 मार्च को 2025 को बनवाया था, को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ है तो आगे शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि लाइक आपका गुरुजी के श्री चरणों में हाजिरी होती है। शेयर और सब्सक्राइब करने से आपको गुरुजी के ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग सबसे पहले मिलते हैं, और जितना आप शेयर करोगे उतना ही आपको डबल ब्लेसिंग्स मिलेगी और आपका कष्ट 2 गुनी स्पीड से कट जाएगा। तो अपने कल्याण के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, आपको जैसे ही गुरुजी के कल्याणकारी सत्संग सामने आएंगे और आप सुनोगे, तो आप सत्संग सुनते सुनते अपने कष्ट कटवा लोगे। संगत जी, आज गुरुजी ने एक प्यारा सा थॉट और दिया है। आप में से जो भी संगत पैसों की परेशानी से जूझ रही है, वे भी इस गुरुजी के सत्संग चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 पर जो सत्संग आते हैं, उनको पूरा अंत तक सुनो। एक एक शब्द में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगता है सत्संग लंबा है, आप स्किप कर देते हो, फॉरवर्ड कर देते हो। ऐसा मत किया करो संगत जी, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि जितना लंबा सत्संग है उतना ही लंबा आपका कल्याण हो रहा है, उतना ही लंबा आपका कष्ट कट रहा है। तो प्लीज संगत जी, एक बार आप सबसे फिर से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग कितना भी लंबा हो, पूरा सुना करें, अंत तक सुना करें। एक एक शब्द में गुरुजी का आशीर्वाद होता है, गुरुजी का की अनंतम ब्लेसिंग्स होती है, गुरुजी का हमारे लिए कल्याण होता है। गुरुजी कहते हैं कर्जे भी खत्म, जो ज्यादा से ज्यादा
परेशान कर रहे थे तुम्हें। तो संगत जी आपने सुना ना, गुरुजी ने कितना प्यारा सा थॉट दिया कि पैसों से, अगर जो भी संगत अपनी पैसों की परेशानी से जूझ रही थी, ये सत्संग सुनते सुनते गुरुजी उसको इतना ब्लेस कर रहे हैं कि आज गुरुजी आपकी पैसों की परेशानी तो खत्म कर ही रहे हैं, साथ में आपके कर्जे भी खत्म कर रहे हैं। तो संगत जी, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और आप याद करते हो कि निधि आंटी आज आपका सत्संग नहीं आया, या निधि आंटी आपकी बहुत याद आ रही है, तो आप YouTube पर इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी के सत्संग चैनल को का नाम टाइप करिए और रैंडमली, यानी कि ऐसे ही मतलब जैसे वीडियोस आपने खोले, स्क्रॉल करा और जो वीडियो आपके सामने आए उसको रैंडमली, अचानक से, बिना सोचे समझे, जो भी आपके सामने आया आप हाथ रखिए और उसको खोल लीजिए। विश्वास करिए आपके सामने वही सत्संग आएगा जो आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब आपको देगा। संगत जी, आज मेरे बर्थडे पर गुरुजी ने ज्योत में दर्शन दिए, जो मैं आप सब लोगों से अभी इसी सत्संग में शेयर करने लगी हूँ। कितने डिवाइन दर्शन है, आप ध्यान से देखें, आपको उसमें गुरुजी खड़े हुए दिखाई देंगे। उसी ज्योत में नीचे की तरफ देखिए, पीछे आपको बड़ा मंदिर दिखाई देगा और ज्योत में आपको डमरू भी दिखाई देगा। कल चंदन टीके में कृष्ण भगवान के भी दर्शन हुए थे, जो कि लाइव जब मैंने किया था तो संगत ने देखा था, जो कि मैं आपसे इस सत्संग में भी शेयर कर रही हूं, ताकि जिस जिस संगत ने मिस कर दिया है वो भी देखें, ताकि उनको भी गुरुजी की अनंतम ब्लेसिंग्स मिल सके। ध्यान से देखिए, आपको गुरुजी के चंदन टीके में कृष्ण कन्हैया माखन चोर माखन खाते हुए हमारे कान्हा जी दिखाई देंगे, बाल गोपाल लड्डू गोपाल रूप में। पीछे चोले में आपको पीले चोले में, सॉरी संगत जी, पीले चोले में आपको हंसते हुए गुरुजी भी दिखाई देंगे और गुरुजी कह रहे हैं, जैसे मैं हंस रहा हूं ऐसे ही तू भी हंसती बसती रहेगी, तेरे को न्यू हाउस ब्लेस कर दिया, पैसों की वर्षा होगी, अब तू हमेशा हंसती रहेगी। और संगत जी, आपको नीलम आंटी का सत्संग सुनाने से पहले एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, और वो ऐसा छोटा उपाय है जैसे ही जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो तुरंत चमत्कारी रूप से, अद्भुत रूप से गायब हो जाएंगी। और गुरुजी आपकी झोली कैसे भरेंगे वो ध्यान से सुनिए। संगत जी, जितना ज्यादा हो उतना मंत्र जाप करिए, सुबह शाम करिए, बिना गिने हुए करिए, शुक्राना हर चीज का करिए। जो आपके मन का नहीं है वो गुरुजी के मन का हो रहा है, और जो गुरुजी के मन का हो रहा है वो परमानेंट हो रहा है। तो संगत जी, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो रब है ना, उसके अलावा यानी गुरुजी के अलावा आप किसी के भी आगे अपने दुख ना रखो, क्योंकि इतने कोई यार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, जिन्ना किसी ਨੂੰ अपना दुख सुनाओगे उन्ना ही अपना तमाशा बनाओगे, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मतलब के करके जुड़ी है। ਜਦੋਂ मतलब पूरा हो गया किसी ने नहीं पूछना, सो भावे दिल पूरा जख्मों दे नाल भर चुका होवे, अंदरों मन टूट चुका होवे, पर तां भी गुरु जी दे अलावा किसी दे आगे अथरू ना बहाना, क्योंकि वो तुहाडे रोने दी कदर करदा है। जदों आपां अपने रब दे आगे रोंदे ने, अपना दुख बयां करदे तां वे जरूर सुनदा है। वो अपनी मर्जी दे नाल सानू दुख नहीं दे रहा है, ये तो साडे कर्म ने। ते एक गल ए भी याद रखना, सारी उम्र ही थोड़ा नसीबा दे विच अथरू लिखे दे ने, चंगा वक्त भी वो जरूर लेके आएगा, जिदे आगे जाके झोलियां फैलांदे हो, जद उन्हें झोलियां भरनी है तदों झोलियां छोटी पै जानी है। इन्नी खुशियां लिखेगा तुहाडे नसीबा दे विच, बस उम्मीद गुरुजी तो ही रखना, क्योंकि सिर्फ गुरुजी ही हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। संगत जी, गुरुजी आपकी परीक्षा लेंगे, गुरुजी आपको नींबू की तरह निचोड़ेंगे, पर जब गुरुजी ये देखेंगे कि आपकी गुरुजी ने इतनी परीक्षा ली, आपने इतने दुख सहे, फिर भी आपने गुरुजी को नहीं छोड़ा, आप विचलित नहीं हुए, आप हर हाल में, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में सिर्फ शुक्राना 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 करते रहे और गुरुजी को बोलते रहे कि गुरुजी जो आप मेरे लिए कर रहे हो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि गुरुजी आप सब जानते हो हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम तो नहीं जानते, आप तो जानी जानो, हम सिर्फ आज देख रहे हैं, आपको तो हमारा फ्यूचर पता है, आगे की पिक्चर भी पता है। तो गुरुजी आपसे इतना खुश हो जाएंगे कि गुरुजी आपको इतनी खुशियां दे देंगे, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया कि झोलियां भर जाएंगी, और गुरुजी आपको नेक्स्ट क्लास में यानी कि आपको एक लेवल अप कर देंगे।
इससे हमेशा ये गुरुजी के ही पुरानी संगत भी बोलती है, गुरुजी के वचनों में भी आप सुनोगे और गुरुजी के बहुत सारे सत्संग में भी सुनोगे कि गुरुजी ने आपको अगली क्लास में चढ़ा दिया है। तो संगत जी, अब आप लोग नीलम आंटी का सत्संग सुनिए, जैसा नीलम आंटी ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजा है। मैं नीलम शर्मा, दिल्ली से। यह मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। निधि आंटी का ये चैनल सबको पॉजिटिव वाइब देता है। इस चैनल पर जो भी सत्संग शेयर होते हैं वह बहुत पॉजिटिव व डिवाइन एनर्जी से भरे हुए होते हैं। इस चैनल पर सारे सत्संग सुनकर ही मेरी विल पावर बढ़ी। तभी से मैं भी इस चैनल पर अपने सत्संग शेयर करने लगी हूँ। आप संगत को कुछ भी अगर निधि आंटी से जानना हो तो उनके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालकर छोड़ दीजिए। निधि आंटी एक ऐसी गुरुजी की संगत हैं जो आपके सभी मैसेज का जवाब देती हैं। अगर संगत को भी बात करनी हो तो मैसेज डालकर छोड़ दें। निधि आंटी जब भी फ्री होंगी तभी आपको कॉल भी करेंगी। अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मैं बहुत डर रही और घबरा रही थी, बट जब आंटी ने मुझसे बात की तब से इतने अच्छे से गाइड करा उन्होंने मुझे कि मैं उनसे इंस्पायर हुई। आप सब संगत ने तो मेरे दोनों शुक्राना सत्संग सुने ही होंगे। पहले सत्संग में मैं कैसे डरी हुई आवाज़ में बोल रही थी और दूसरे सत्संग में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। यह कॉन्फिडेंस मुझे निधि आंटी से बात करने के बाद ही आया है। निधि आंटी गुरुजी की वो प्यारी संगत हैं जो मुझ जैसी संगत को मोटिवेट भी करती हैं। थैंक यू निधि आंटी, आपका और आपके चैनल का। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर इस सत्संग में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो गुरु जी, संगत जी और निधि आंटी मुझे माफ़ कीजिएगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मुझको एक नया घर ब्लेस किया है, पर गुरुजी के चमत्कार यहीं बंद नहीं होते। गुरुजी तो साक्षात हैं। मेरे पास उनका कोई स्वरूप नहीं था, लेकिन मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि तू अपने मंदिर में जो शिवजी जी की मूर्ति है उसे मुझे ही समझ और उसके सामने बैठकर मुझसे अपने दिल की बातें किया कर। बस फिर क्या था, मैं जब भी मंदिर के सामने बैठती गुरुजी को याद करती और बस जो भी चिंता मुझे होती मैं गुरु जी पर ही छोड़ देती। मैं अपनी चिंता परेशानी सब कुछ गुरु पे छोड़ तो देती थी, लेकिन गुरुपा से कह नहीं पाती थी। लेकिन गुरुपा तो सब जानने वाले हैं। गुरुपा वो चिंता दूर करके मेरी मुश्किलों को हल कर देते। घर शिफ्ट करने के बाद बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर गुरुपा की कृपा के कारण सारी परेशानियां अपने आप ही सॉल्व होती चली गईं। चाहे वो बच्चों के स्कूल की चिंता हो या मेरे अंकल की जॉब का ट्रांसफ़र का लेटर। मुझे जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती वो चीज़ मेरे सोचने के बाद मेरे पास अपने आप ही आ जाती। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ा जो मेरे लिए मुश्किल हो। गुरुजी ने सब आसान कर दिया था मेरे लिए। गुरुपा की कृपा से मेरा धीरे धीरे कर्जा भी उतर रहा है। मैंने तो गुरुपा पर ही सब कुछ छोड़ रखा है। गुरुपा ने ही मुझे हौसला प्रदान किया। एक दिन मैं गुरुजी से कह भी रही थी कि गुरुपा, अब तो बहुत दिन हो गए, मुझे आपका एक छोटा सा स्वरूप भी चाहिए। प्लीज़ गुरुपा, आप आइए ना मेरे घर प्लीज़। मैं मंदिर जा भी नहीं पाती उनके बड़े मंदिर में, बट उनका पॉकेट स्वरूप मेरे पास अपने आप ही चला आया। अब मैं गुरुजी के स्वरूप से डेली बातें भी करती हूँ और डेली मेरे घर में जो भी कुछ बनता है वो सब कुछ उन्हें पवाती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा ने कहा था कि तू मेरे बड़े मंदिर नहीं आ पाती, कोई बात नहीं, बट तेरी चाय प्रसाद व लंगर प्रसाद की जो इच्छा है उसे मैं घर बैठे ही पूरा कर दूँगा। बस तू घर में कुछ भी बना, सबसे पहले मुझे पवा। मैं खुद ही तेरी चाय को चाय प्रसाद व तेरे खाने को लंगर प्रसाद बना दूँगा और तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जब से गुरुपा मेरे घर में आए हैं मैं बस ऐसा ही करती हूँ। मेरे घर में बस मेरे सिवा गुरुजी को कोई नहीं मानता, इसलिए मैंने उनका स्वरूप अपने मंदिर में नहीं रखा, बल्कि अपने ड्राइंग रूम की एक दीवार पर लगा रखा है। और जब मैंने स्वरूप लगाया था तभी मेरे पास मैसेज आया था कि मैं खुद तेरे घर में विराजमान हो चुका हूँ।
उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की बातें करने बैठें तो गुरुपा के चमत्कार ख़त्म नहीं होते और कभी शुक्राना सत्संग भी समाप्त नहीं होते। जब भी अपने फ़ोन को देखती बस एक ही मैसेज होता कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मेरे दिमाग में बस यही चलता रहा कि मैं क्या लिखूं सत्संग शेयर में। मेरे साथ तो ऐसे चमत्कार रोज़ ही होते हैं, क्या क्या लिखूं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही मैंने सब कुछ गुरु पे छोड़ दिया और मैं जैसे ही अपने छोटे बच्चे को लाने के लिए स्कूल से लाने के लिए तैयार होने लगी, तभी मैंने मेरे गुरुजी से मैं कह ही रही थी कि गुरुजी बताओ ना आप कि मैं क्या सत्संग शेयर करूं। उन्होंने फिर से मुझे गाइड किया और कहा कि तू जैसे भी जहाँ पर भी बैठी है, घर में, पार्क में, कोई भी काम कर रही है, वो सब काम छोड़ दे, शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। जो भी तेरे दिल में बात आ रही है बस वही बात लिख कर शेयर कर दे। बस तभी क्या मैंने गुरुजी से ही प्रेरणा पाकर ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं एक बार फिर से निधि आंटी और निधि आंटी के चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। मेरे इस सत्संग में कुछ भी गलती हुई हो तो गुरुजी की संगत, गुरुजी और निधि आंटी मुझे आप माफ़ कीजिएगा। मैं गुरुजी का ये सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सारी संगत को। थैंक यू सो मच नीलम आंटी, मुझे इतनी इज्जत देने के लिए और मुझे ये बताने के लिए कि मैं आपको इंस्पायर और मोटिवेट करती हूँ। आई एम ऑनर्ड। पहले मुझे कोठारी आंटी ने बाबी डॉल बोल के बर्थडे गिफ्ट दे दिया, फिर आपने इतना प्यारा मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दिया और मैं क्या मांगू अपने गुरुजी से। इतनी प्यारी गुरु संगत उन्होंने मुझे दी है। गुरुजी ने जो मुझे सेवा दी है मैं वो कर पा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी। मैं किसी की भी लाइफ में 1% भी कुछ अच्छा कर पाऊं तो मैं सोचूंगी कि मेरे को जो गुरुजी ने जीवन दिया है ना वो सफल हो गया। संगत जी, आपने देखा नीलम आंटी ने बताया कि वो बड़े मंदिर नहीं जा पाती, तो कैसे गुरुजी खुद ही उनके घर में आ गए और गुरुजी ने उनको मैसेज दिया, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ। तो जब आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करते हो, गुरुजी को सरेंडर करते हो, गुरुजी को बोलते हो मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, गुरुजी आप ही सब हो, तो गुरुजी अपने आप अपनी ऐसी भोली संगत को ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग भेज के उनके मन में उठे सवालों का जवाब दे देते हैं और गुरुजी बोलते हैं कि आज मैंने तुझे चुन लिया और ये सत्संग तेरे लिए ही है। क्योंकि आप में से कोई संगत है जिसको इस सत्संग की बहुत जरूरत थी, जो गुरुजी को चाय प्रसाद लगाना चाहती है, लंगर प्रसाद लगाना चाहती है, गुरुजी के बड़े मंदिर जाके लंगर प्रसाद खाना चाहती है, चाय प्रसाद खाना चाहती है, पर कर नहीं पाती क्योंकि उसके घर वाले नहीं मानते हैं। तो गुरुजी ने आज नीलम आंटी के थ्रू ऐसी संगत को जवाब दे दिया है कि अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो मैं तेरे घर में हूँ, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, मैं तेरे से मिलने तेरे घर आया हूँ। तू जो खाना बना रही है मैं उसको भोग लगा दूंगा, वही लंगर प्रसाद तेरे लिए बन जाएगा। तू जो चाय पिएगी उसको मैं भोग लगा दूंगा, वो चाय प्रसाद बन जाएगी। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तू बस सच्चे मन से सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप कर, शुक्राना कर और सिमरन कर। और संगत जी विश्वास करिए, आप जब गुरुजी से गुरुजी को मांगते हैं, नीलम आंटी की तरह बड़ी भोली संगत होती है और गुरुजी की सारी संगत ही भोली होती है। स्पेशली नई संगत को तो बिल्कुल कुछ नहीं पता है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर व्हाट्सएप करिए, कृपा कॉल मत करिएगा, हाथ जोड़ के विनती है। अपने रिकॉर्डेड सत्संग भेजिए और आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं आप मुझसे पूछिए, मैं गुरुजी से रिलेटेड जो भी है मैं जवाब दूंगी। और नीलम आंटी की तरह सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो, गुरुजी पर सौंप दो, गुरुजी से बातें करो। जो आपके घर में गुरुजी का स्वरूप है वो साक्षात महाशिव है, वो गुरुजी हैं, उनसे अपने दिल की हर बात करो जैसे आप अपने घर के बड़े से करते हो। और अगर आपके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है तो इस सत्संग के डिस्क्रिप्शन में आपको गुरुजी ब्लेसिंग्स लिंक मिला है, उस वहां से आप ले सकते हैं। वो भी अगर आप नहीं कर सकते, घर वालों की लिमिटेशंस होती हैं, तो इस सत्संग में जो गुरुजी के स्वरूप आप देख रहे हैं, आपके सामने आ रखे हैं, आप उनको देख के भी गुरुजी से बातें कर सकते हैं। गुरुजी हर हालत में सुनते हैं।
अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो पहले मुझे गुरुजी माफ करें, फिर गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ करे, क्योंकि गुरुजी उनके अंदर बसते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार।